नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही कमाल का कंटेंट लेके आया हूँ। यहाँ पे टैक्स पेयर को असेसमेंट 10 के अंदर नोटिस इशू हुआ और उसके बाद हमने यहाँ पे टैक्स पेयर ने यहाँ पे रिप्लाई दिया और रिप्लाई देने के बाद देखो ऑर्डर इशू हुआ है। असेसमेंट 12 के अंदर ऑर्डर इशू होता है। 10 में नोटिस आता है डिस्क्रिपेंसी का, जो भी फ़र्क होती हैं, रिटर्नों में मिसमैच होता है उसका आता है। उसका जैसे ही आप रिप्लाई देते हो तो ऑर्डर होता है। तो असेसमेंट 12 का ऑर्डर आया है। उसके बाद भी यहाँ पे DRC 01 का नोटिस इशू कर दिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा और पेनल्टियाँ लगा दी गई है। तो समझेंगे कि कैसे 12 का ऑर्डर आने के बाद भी DRC 01 की पेनल्टी लगाई जा सकती है। क्या इस तरह के केसेस में जब हम असेसमेंट 10 का रिप्लाई दे दे, उसके बाद अगर हमें ऑर्डर मिले तो ये समझे कि हमारा काम खत्म हो गया या केस सेटल हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑफिसर आपको DRC 1 का नोटिस दे सकता है, पेनल्टी भी लगा सकता है। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए समझेंगे डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, हुआ क्या है, टैक्स पेयर को नोटिस आया असेसमेंट 10 में और उसके बाद जो भी रिटर्न में मिसमैच था उसका उसने प्रॉपर रिप्लाई दिया है और 12 के अंदर असेसमेंट 12 में उसको ऑर्डर इशू कर दिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया और बताया भाई ठीक है आपका जो भी देखो यहाँ पे पूरा केस दिया है उसने कि भाई जो मिसमैच था, ये मिसमैच था 251 का, जिसका टैक्स पेयर ने 118 का रिवर्सल किया है, बाकी 132 का लेस क्लेम किया नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। और बाकी कोई मिसमैच नहीं है, इनके रिप्लाई से सेटिस्फाइड है और हमें 12 के अंदर यहाँ पे ऑर्डर दे दिया। लेकिन हुआ क्या, ऑफिसर हो गया चेंज। पहले कोई दूसरा ऑफिसर था, अभी चेंज हो गया। जैसे ही ऑफिसर चेंज हुआ तो उसने हमारा रिप्लाई देखा और सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसके बाद क्या किया इसने, जो टैक्स है, जितना टैक्स है उतनी पेनल्टी लगा दी है। देख सकते हैं टोटल टैक्स यहाँ पे 387 का था, 387 की पेनल्टी जो कि इंटरेस्ट के कॉलम में डाला है, ठीक है। इंटरेस्ट वाले कॉलम में ही डाल दिया कि भाई ये टोटल ये है इंटरेस्ट। हालांकि ये पेनल्टी का होता है, जितना टैक्स उतनी पेनल्टी लग जाती है। ये सबके साथ ही हो रहा है, इंटरेस्ट वाले कॉलम में डाल देते हैं। तो जितना टैक्स उतनी पेनल्टी है। टोटल 7,74,000 समथिंग का अमाउंट पेबल बता दिया, ठीक है। तो ऑफिसर चेंज होने की वजह से हुआ क्या है, यहाँ पे हमें फिर से DRC 1 दिया और उसके बाद हमें यहाँ पे इसका क्लैरिफिकेशन और रिप्लाई देना होगा। इस तरह के केसेस में जब आपके पास 12 आ जाए तो आप ये मत सोचो कि हमारा काम खत्म हो गया है। 12 आने के बाद भी डिमांड रेज की जा सकती है और नोटिस आपको इशू किया जा सकता है। अब आपको यहाँ पे प्रॉपर रिप्लाई देना होगा और मैं आपको बता दूं, इन्होंने रीज़न भी दिया है कि भाई क्या है। 12 जब DRC 1 इशू किया तो प्रॉपर रीज़न बताया, 9 से कंपेयर किया है कि 9 में जो आपने फाइलिंग करी है और जो टेबल में आ रही है आपकी 3B में, उसके बीच का डिफरेंस है, उसका रिवर्सल नहीं हुआ, उसका आप क्लैरिफिकेशन दो। प्रॉपर इन्होंने डिटेल दी है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, जो DRC 1 दे रहे हैं वो 9 के बेसिस पे ही दे रहे हैं ज़्यादातर। 90% केस में, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो 90% के केसेस में 9 का कंपैरिजन दे रहे हैं कि भाई 9 में जो आपने रिटर्नें फाइल करी और 3B में है, जो 9 में मिसमैच आ रहा है उसके बेसिस पे DRC 1 दे देते हैं। असेसमेंट 10 जब देते हैं तो आपसे सारा रिकॉर्ड मंगा लेते हैं, भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दो, बिल दे दो, परचेज बिल दे दो, सेल बिल दे दो, बैलेंस शीट दे दो, लेजर दे दो, बैंक दे दो। उसके बाद जब आपको DRC 01 देते हैं तो वो 9 से कंपेयर करके जो मिसमैच होता है वो क्वेश्चन रेज कर देते हैं, भाई कि ये आपका मिसमैच है, ये पेनल्टियाँ हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर रिप्लाई देना होता है। अब यहाँ पे इस टैक्स पेयर के साथ भी यही हुआ है। 12 का ऑर्डर आने के बाद भी देख सकते हैं 12 में ऑर्डर आया, असेसमेंट का ऑर्डर होता है, ये DRC 1 दे दिया। DRC 1 में 9 को कंपेयर करके बता दिया कि भाई ये मिसमैच है और इसका रिवर्सल नहीं है। ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो DRC 1 दे दिया। अगर सेटिस्फाइड हो जाता तो DRC 1 नहीं देता। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है प्रॉपर रिप्लाई देने की, जो भी मिसमैच है उसका क्लैरिफिकेशन देने की। जो प्रॉपर आप रिप्लाई दे देते हैं तो कई बार पेनल्टियाँ भी माफ़ हो जाती है। अब इस तरह के केसेस में जो मिसमैच है उसका रिकन्सिलेशन होगा और उसको रिप्लाई देके आप यहाँ पे मैटर को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो क्या होगा, DRC 07 दे देंगे, जो कि 73-74 के अंदर प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, रिकवरी करना शुरू कर देते हैं टैक्स की। आप भी अगर हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं GST नोटिस की, इस तरह से अगर आपके पास डिमांड नोटिस आए तो आप ले सकते हैं। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।